नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें हमने पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये भी पिवट जॉइंट है, ये दोनों पिवट जॉइंट है। आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा जॉइंट है जी? सैडल जॉइंट। ठीक है, आज हम सैडल जॉइंट को कवर करेंगे। तो सैडल जॉइंट को समझने से पहले कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे आज के टॉपिक में। अगर वो आपको नहीं पता है तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? वो हैं जॉइंट्स क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स क्या हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट क्या होते हैं। फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, अपोजिशन ऑफ थंब, ये जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद कुछ बोन्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल, ट्रेपेजियम, क्लेविकल, स्टर्नम, मेलस एंड इनकस ऑफ ईयर, कानों में जो हड्डियां होती हैं, और हमारे पाँव में जो हड्डियां होती हैं, कैल्केनियस और क्यूबाइड बोन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी तरह से टॉपिक समझ आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमने इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई हैं, आप जाके इन टॉपिक्स को पढ़िए पहले, फिर आके इस टॉपिक को, हमारे जो आज का टॉपिक है सैडल जॉइंट, उसको आके समझिए। तो चलो, जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में, तो उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैडल जॉइंट। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है सैडल, एक है जॉइंट। जॉइंट सभी को पता है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं, उस प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं जॉइंट। सैडल किसको बोलते हैं? सैडल होता है घोड़े की काठी। आपने गाना सुना था, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। तो ये जो काठी होती है इसको बोलते हैं सैडल। ठीक है। अब इसका नाम सैडल जॉइंट क्यों डाला? क्योंकि इसमें जो बोन्स मिल रही हैं उनकी शेप होती है सैडल की तरह। अब सैडल की शेप कैसी होती है? सैडल की शेप ऐसी होती है कि सैडल को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप सैडल के बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ मूव करोगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा, फिर आगे आओगे, फिर से ऊपर आना पड़ेगा। मतलब इस तरह से एक सी सी टाइप बनेगा, जो साइडों से ऊपर है और सेंटर से नीचे है। ठीक है। ये होता है एक कनकेव सरफेस। कनकेव, जो सेंटर से नीचे होता है और साइडों से ऊपर होता है। जो बैक साइड से भी ऊपर है सैडल, देखो थोड़ी आगे आओगे तो नीचे आएगी, फिर और आगे 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 थोड़ी और ऊपर आएगी। तो क्या हो रहा है, सैडल का फ्रंट टू बैक आओगे तो एक कनकेव सरफेस बनता है। वहीं आप इसी सैडल को एक साइड से दूसरी साइड जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी राइट साइड है, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, साइड में नीचे है, सेंटर में ऊपर है, और फिर से दूसरी साइड पे, राइट साइड पे नीचे है। ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो राइट से नीचे, सेंटर से ऊपर, लेफ्ट से नीचे। तो क्या हो रहा है, कौन सा सरफेस बन रहा है? जो साइडों से नीचे है, सेंटर से ऊपर है। एक सरफेस हो गया जो साइड से ऊपर है, सेंटर से नीचे है। फ्रंट से बैक जब आ रहे हो वो बन रहा है आपका कनकेव सरफेस। वहीं साइड टू साइड जा रहे हो तो कौन सा बन रहा है? साइडों से नीचे, सेंटर से ऊपर, वो है कन्वेक्स सरफेस। तो एक सैडल में ही दो सरफेस होते हैं, एक साइड से वो कनकेव होता है और दूसरी साइड से मूव करोगे तो कन्वेक्स होता है। ठीक है। और वैसे ही जब हम इस सैडल के ऊपर बैठते हैं तो हमारी बॉडी की शेप भी कैसी बन जाती है? अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो ऐसे बनेगी, मतलब साइड से नीचे, सेंटर से ऊपर। और अगर फ्रंट से बैक जाओगे तो ऐसे बनेगी, मतलब इस तरह से। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि दोनों जो हमारी बॉडी है और सैडल है वो आपस में इस तरह से फिट हो रही हैं कि वो एक अच्छा स्टेबिलिटी देती हैं। तो इसी जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट। जब बोन्स की शेप ऐसी हो, कैसी हो? सैडल की तरह, दोनों बोन्स की, एक नीचे वाली बोन की भी और ऊपर वाली बोन की भी सैडल की तरह शेप हो, तो उस जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो चलिए डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। सैडल जॉइंट क्या है? एक टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, सभी को पता है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है किसी भी बोन का, जो बोन आर्टिकुलेट कर रही है, जो जॉइंट बना रही है, उसका जो जॉइंट बनाने वाला सरफेस है वो कैसा होता है? सैडल की शेप का होता है। और एंड दे आर रेसिप्रोकली कनकेव एंड कन्वेक्स। और वो रेसिप्रोकली क्या होते हैं? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव भी होते हैं और कन्वेक्स भी होते हैं रेसिप्रोकली। तो होता क्या है, जब हम ऐसे बैठते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जब हम बैठ रहे हैं तो हमारा ये एक सरफेस और हमारा ऊपर बॉडी का सरफेस,
ठीक है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों मैच हो रहे हैं। जब दोनों मैच होते हैं तो एक अच्छा जॉइंट बन जाता है। द कनकेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ वन बोन इज मैच्ड टू द अपोजिंग कन्वेक्सिटी ऑफ द अदर बोन। तो एक अगर कनकेव है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ, दूसरा नीचे की तरफ है, तो उससे क्या होगा, उससे वो मैच हो जाएगी, उसकी कनकेविटी दूसरे की कन्वेक्सिटी के साथ मैच हो जाएगी और एक अच्छा जॉइंट बन जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि एक राइडर जो है वो सैडल के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक राइडर सैडल के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे ही वो बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, जो आपको साथ में इस साइड पे दिख रहा है। तो ये होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का दूसरा नाम होता है सैलर। सैलर जॉइंट, SELLAR, सैलर जॉइंट। ये आप जिन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से ये बोन्स जो है आपस में फिट हो जाती हैं और फिर मूवमेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, यहाँ पे बोन की एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, एक साइड पे बोन क्या है, कनकेव है, तो दूसरी साइड पे कन्वेक्स है। और वहीं जो दूसरी वाली नीचे वाली बोन है वो उसके अपोजिट है, यहाँ पे ये कन्वेक्स है और यहाँ पे कनकेव है। तो वो दोनों आपस में फिट हो रहे हैं, उस तरह से एक जॉइंट बना रहे हैं। तो सैडल जॉइंट में मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सैडल जॉइंट में वही मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी कॉन्ड्रोलाइट जॉइंट में लास्ट वीडियो में देखी थी। कौन सी थी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। रोटेशन, रोटेशन इसमें नहीं होती है, ठीक है, सैडल जॉइंट में भी। अब सैडल जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सैडल जॉइंट की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसे थंब, अंगूठे में सैडल जॉइंट होता है। हमारे स्टर्नम और क्लेविकल बोन में सैडल जॉइंट होता है। हमारे कानों में सैडल जॉइंट होता है। हमारी हील में या पाँव में भी सैडल जॉइंट होता है। तो चलिए देखते हैं अच्छी तरह से कि कैसे वो थंब में कहाँ पे सैडल जॉइंट होता है, वैसे ही बाकी वाली जगहों पे कहाँ कहाँ पे सैडल जॉइंट होता है। तो थंब वाला जो सैडल जॉइंट है उसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब कार्पो मेटाकार्पल का क्या मतलब हुआ? हमारे हाथ में आपको पता है जो बोन्स होती हैं, रेडियस, अल्ना, उसके बाद आती हैं कार्पल्स, 8 होती हैं, 8 कार्पल्स होती हैं। फिर उसके बाद कार्पल्स के आगे आती हैं 5 हड्डियाँ, 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये पांचों बोन्स कौन सी हैं? मेटाकार्पल, ठीक है। अब इन कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में ज्वाइंट होते हैं। अंगूठे वाली को छोड़ के जो बाकी वाली चार मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में ज्वाइंट है, वो कॉन्डलाइट ज्वाइंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसकी एक एग्जांपल ये भी है, ठीक है। हमने वहाँ पे ये नहीं करवाई थी। लेकिन जो अंगूठे वाला जो ज्वाइंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, वो होता है सैडल ज्वाइंट। तो अंगूठे वाली जो मेटाकार्पल है वो होती है फर्स्ट मेटाकार्पल, और अंगूठे वाली साइड पे जो कार्पल होती है उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। अब ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट बन रहा है अंगूठे का, वो होता है सैडल जॉइंट। इट इज अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट एंड अदर 4 कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स आर कॉन्डलाइट जॉइंट्स। थंब जॉइंट इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन ट्रेपीजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल। थंब जॉइंट कौन सा है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? एक कार्पल है जो हमारी रिस्ट में होती है, और फर्स्ट मेटाकार्पल एक बोन है जो हमारे आगे है, ठीक है। तो ये जॉइंट है आपका कौन सा? सैडल जॉइंट। अब इसमें मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? थंब में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? थंब में फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद एडक्शन, थंब पास आता है, थंब दूर जाता है, ठीक है। एडक्शन और एबडक्शन होती है, ये पास आ गया, ये दूर चला गया, ठीक है। उसके बाद थंब की अपोजिशन होती है। अपोजिशन होता है एक थंब को पकड़ के आप दूसरे फिंगर टिप पे टच करते हो, उसको अपोजिशन बोलते हैं। और वापस लाओगे तो रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स होती हैं हमारे थंब में, किसकी वजह से? सैडल जॉइंट की वजह से, जो हमारे ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में बनता है, ठीक है। कौन कौन सी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रिपोजिशन, अपोजिशन। ये था एक एग्जाम्पल हमारे सैडल जॉइंट का। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? हमारी स्टर्नम और क्लेविकुलर में। ये है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इट इज़ जॉइंट बिटवीन मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम एंड क्लेविकल बोन। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक मिडल पार्ट, एक लास्ट वाला। जो पहला ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रम। तो मैन्यूब्रम और क्लेविकल, क्लेविकल क्या होती है? बोन, ये वाली जो कॉलर बोन जिसको बोलते हैं। इनके बीच में जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे देखिए अब, ये आपकी स्टर्नम है, ये आपकी क्लेविकल है। तो इन दोनों के बीच में एक जोड़ बन रहा है, जॉइंट बन रहा है। जहाँ पे जो शेप्स है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस की शेप है, वो सैडल की तरह है दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे सैडल की तरह है, वो दोनों इस तरह से फिट हो रहे हैं कि सैडल जॉइंट वहाँ पे
बन रहा है, जिससे आपकी मूवमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन। ये मूवमेंट्स होती हैं शोल्डर जॉइंट की, ठीक है, शोल्डर की। तो जब ऐसा करते हो तो यहाँ पे ये जॉइंट मूव भी करता है, जो आपका क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में है। आप मूवमेंट करके भी खुद देख सकते हो, ये बोन मूव करती है आपकी क्लेविकल जो है। ये था दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल है आपकी इनकूडो इनकूडो मैल्यूलर। ये मतलब इनकस एक बोन होती है। हमारे कानों में तीन हड्डियां होती हैं, हमारे एक कान में तीन हड्डियां होती हैं, ठीक है। उन तीनों के नाम से हैं, एक है स्टेप्स जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, ये स्टेप्स है। उसके बाद एक होती है इनकस, और एक होती है मेलस जिसको हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। हैमर की तरह शेप है, देखो इसकी, हैमर की तरह, ठीक है। तो जो मेलस और इनकस के बीच में जो जोड़ है, ये जुड़ी हुई है आपस में। यहाँ पे भी देखो जुड़ी हुई हैं स्टेप्स और इनकस भी। लेकिन जो मेलस और इनकस के बीच में जोड़ है ना, जॉइंट है ना, वो कौन सा जॉइंट है? वो है आपका सैडल जॉइंट। इनकी शेप ऐसी है कि ये सैडल जॉइंट की तरह आपस में फिट हुई होती हैं, ठीक है। ये तीसरी एग्जांपल होगी। और चौथी एग्जांपल, और ये मूवमेंट क्या करती है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये कानों में जो हड्डियाँ हैं, इनका काम है साउंड वेव्स को कन्वर्ट करना, या साउंड वेव्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट जो एग्जांपल है सैडल जॉइंट की, वो होती है हमारे पाँव में, वो होती है कैल्किनो क्यूबाइड। मतलब यहाँ पे भी हमारे पाँव में काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं, उनमें से एक होती है कैल्किनस, एक होती है क्यूबाइड बोन। ये दोनों पाँव में होती हैं। पाँव में कहाँ होती हैं? पाँव में हमारी होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे होती है दो हड्डियाँ आपकी, दिखाई नहीं गई, यहाँ पे ऊपर से दो लेग की बोन्स आती हैं, टीबी और फीबुला। उसके बाद होती हैं टार्सल्स, सात टार्सल्स होती हैं, फिर मेटाटार्सल्स, फिर फ्लैंजेस। तो जो सात टार्सल बोन्स हैं, उनमें से दो हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी कैल्कुलस एंड क्यूबाइड बोन। यहाँ पे आप दिखाएगी ये वाली जो, एक जो हील की हड्डी है आपकी, हील जो होती है, उसके साथ में आगे वाली जो बोन है यहाँ पे, ये जो हील वाली है वो है कैल्केनियस, और जो आगे वाली है वो है क्यूबाइड बोन। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट है? देखो आपको थोड़ी सी शेप दिख भी रही होगी बाहर से, ये सैडल जॉइंट बनता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चौथी एग्जाम्पल है। तो चार एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में जो हमने आज देखी है सैडल जॉइंट की। एक है आपके फुट में कैल्केनियस और क्यूबाइड के बीच, एक है आपकी कान में जो मैलस और इनकस के बीच में बन रहा है, फिर है एक क्लेविकल और स्टर्नम के मैन्यूब्रम में। स्टर्नम पूरी बोन है यहाँ से लेके ये चेस्ट की बोन होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रम, मैन्यूबिरियम, ठीक है। जो मैन्यूब्रियम है उसका और क्लेविकल का एक जोड़ होता है जिसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। उसके बाद एक होता है अंगूठे में जो सबसे फेमस है, सभी को पता होता है कि थंब जो है वो कौन सा जॉइंट है? थंब का जॉइंट सैडल जॉइंट है। उसके अलावा जो बाकी वाले चार जोड़ हैं कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, बाकी चार उंगलियों के, वो होते हैं आपके जो आपके एलिप्सॉइड जॉइंट है जो, ठीक है। एलिप्सॉइड जॉइंट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो होते हैं, लेकिन जो अंगूठे वाला है वो है सैडल जॉइंट, ठीक है। तो उसके साथ ही हमने देखा कि सैडल जॉइंट होता कैसे है, क्यों सैडल जॉइंट बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो आपको समझ आया होगा, हमने कोशिश करी है पूरा डिटेल में समझाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉइंट के साथ। कौन सा बचता है अभी देखिए, ये है आपका पीवट जॉइंट, ये भी पीवट जॉइंट है। उसके बाद ये है आपका हिंज जॉइंट, ये है आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये है आपका सैडल जॉइंट, ये है आपका हिंज जॉइंट। अब बचता है आपका ये वाला जॉइंट, ये दोनों है प्लेन जॉइंट, प्लेन है, प्लेन सरफेस है, देखो। प्लेनर जॉइंट भी बोलते हैं इनको, प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, ग्लाइड करती है बोन एक दूसरे के ऊपर। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।